नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 223 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया था। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल पद पर विभूषित किया गया था। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ था। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था? नादिर शाह को। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी ने। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कैथेड्रल गोवा में अवस्थित है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? यकृत है। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो गई जाती है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता को समाप्त कर दी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। रोल्ड गोल्ड तांबा एवं एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है।
रोल्ड गोल्ड क्या है? तांबा तथा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? रंगास्वामी कप है। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? डलहौजी क्लब था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर, महाराष्ट्र 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है, 1969 में अमेरिका की सहायता से हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। पोलैंड के संसद का नाम सेज में है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सेज में है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसको कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद बनाया गया। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद बनाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो 1967 से 1967 से 69 तक रहे। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक रहे थे पद पे। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में है। थीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब में है। भारत का बाहर मिशन रिज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित हुआ था। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र वेनेजुएला में स्थापित हुआ था। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन सोवियत रूस में शुरू किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन सोवियत रूस में शुरू किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नवंबर 1951 में इसका गठन हुआ था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 6वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP
कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य जो है न्याय के साथ विकास करना है। अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रो रैगनर फ्रिश ने प्रतिपादित किया था। अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रो रैगनर फ्रिंच ने प्रतिपादित किया था। सॉरी फ्रेंड, अनवरत योजना का विचार सबसे पहले प्रो रैगनर फिशर ने प्रतिपादित किया था। CSO की स्थापना 2 मई 1951 की गई। CSO की स्थापना कब की गई? 2 मई 1951 को। IRDP पूरे देश में अक्टूबर 1980 में लागू हुआ। IRDP पूरे देश में कब लागू हुआ? अक्टूबर 1980 में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से 86 में की गई थी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से 86 में की गई थी। रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। नोटों व सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। नोटों व सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? 1949 से। मोती का माला पक्षाव मेघ को कहा जाता है। मोती की माला पक्षाव मेघ को कहा जाता है। केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? अप्रत्यक्ष कर से। एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। एल.के. झा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र से है। कहा है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। गिल्ट एंड बाजार सोना चांदी से संबंधित है। गिल्ट एजेड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी से संबंधित है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। संवहनी वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। संवहनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। पवन की दिशा एनीमोमीटर से ज्ञात होता है। पवन की दिशा किससे ज्ञात होता है? एनीमोमीटर से ज्ञात होता है। मंदिरों का शहर मदुरई को कहा जाता है।
मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? मदुरई को। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में स्थित है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। भारत सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा का व्यय किस पे करता है? पेट्रोलियम पदार्थ पे करता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन है? बांग्ला है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को 1952 में अपनाने वाला देश भारत है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को 1952 में अपनाने वाला देश कौन है? भारत है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ISI की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में स्थापित की गई थी। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी ISI की स्थापना कब की गई? 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में की गई। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ था। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। सेनवेंट का संबंध उत्पादन शुल्क कर से है। सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क कर से है। संवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। संवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय है। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा से किया था। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जो है जहां आरा ने किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के काल में।
भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी नागालैंड में है। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ है? नागालैंड में है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पजाई जा रे रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन क्या है? पीर पराई जाने रे। क्या रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। यूएसए देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है। यूएसए देश जो है भारत से सबसे अधिक जो है आयात करता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। मुक्त व्यापार का अर्थ जो है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना है। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना है। डेकाथलॉन पुरुषों की तथा हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। डेकाथलॉन पुरुषों की तथा हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है।